ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम जानेंगे बालाघाट की खबर, जहां वन ग्राम कोटा में जनपद एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों ने लगाई चौपाल। अगली खबर भिंड से है, जहां अचानक मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चियों की हुई मौत। साथ ही अगली खबर पन्ना से है, जहां घर में घुसकर 80 वर्षीय वृद्धा के साथ युवक ने की बेरहमी से मारपीट, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बालाघाट जिले से 65 किलोमीटर दूर पादरीगंज पंचायत के अंतर्गत आने वाले आदिवासी वन ग्राम कोटा में जनपद एवं जिला पंचायत बालाघाट के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीण के संग चौपाल लगाकर ग्राम की समस्याओं को जाना। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा राशन पर्ची, पेयजल, पुल, तालाब इत्यादि समस्याओं से अवगत कराया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु भगत जीतने के बाद ग्राम कोटा की ओर मुड़कर भी नहीं देखा है, ना ही इस गांव की सुधली है। ऐसी स्थिति में जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लिल्हारे, जिला पंचायत सदस्य स्मिता टेकाम एवं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शंकर लाल बिसेन सहित अन्य प्रतिनिधियों का वन ग्राम कोटा में आकर समस्या जानना बड़ी बात है, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को चौपाल के माध्यम से जानकर निराकरण का आश्वासन दिया है, जिससे इस गांव के लोगों में उम्मीद की एक चिराग जली है। आइए जानते हैं उन्होंने चौपाल लगाकर क्या कहा। तो ऐसा अवसर बना कि ग्रामवासियों के बीच हम लोगों ने बोला कि एक ग्राम चौपाल के माध्यम से इन लोगों के बीच जाएं, और आज हम इन लोगों के बीच आए हैं यहाँ पर। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, सभी लोगों ने अपनी बहुत सी समस्या बताए हैं, और कोशिश हमारी रहेगी, आज मैं चौपाल के माध्यम से इन लोगों के बीच आया हूँ, हमारे अपनों के बीच आया हूँ, तो कोशिश रहेगी कि समस्याओं का समाधान हो सके। जैसा कि देख रहे हैं कि नल जल योजना की समस्या है, यहाँ पर पानी ठीक से इनको पर्याप्त मात्रा से नहीं है, नालियों की समस्या है, इतना बड़ी पंचायत, इतना बड़ा गांव है इनका, लेकिन लोगों के पास एक सामुदायिक भवन नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्या यहाँ कर आई है। कुछ लोगों के नाम राशन कार्ड नहीं है, कुछ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सी समस्याएं यहाँ ग्राम चौपाल के माध्यम से आई। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या है कि नदी में जो है पुल को लेकर के काफी दिनों से परेशान है, क्योंकि 3 माह जो रहते हैं बरसात के, ये लोग फंस जाते हैं। क्या क्या कहेंगे इसमें, क्या विकल्प निकलता है? अभी इन्होंने बताया, जानकारी में आया कि 5वीं के बाद इनके यहाँ बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो पादरीगंज जाना होता है, और बारिश में 3 महीना ये जा ही नहीं पाते हैं स्कूल। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो पुल की भी है। अब जितनी भी समस्याएं आज आई है, इसको कहीं ना कहीं जिला पंचायत की बैठकों में लिया जाएगा, और शासन प्रशासन से विचार मंथन करके जितना हो सकता है समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। खुशी की बात ये है कि महिलाओं को यहाँ पे योजना जो चल रही है, महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या था कि सरकार एक बात कहती है कि सरकार की योजना जमीन के अंतिम छोर तक पहुँचाना है, वही देखने में आज आई हुई थी। और यह मेरे क्षेत्र का अंतिम छोर का गाँव है, और मैंने यहाँ का देखा काफ़ी कुछ असुविधाएँ हैं, जो कि हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी असुविधाएँ हैं हमारी जिला पंचायत की बैठक से हमसे जितना हो सके हम बराबर सुविधा युक्त इस गांव को बनाने का कोशिश करेंगे। समस्याएं, मूलभूत जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, तो उन असुविधा के बारे में हम लोग को जानकारी दी। जैसे कि अभी आपको राजा भाई ने बताया, मुख्य जो समस्याएं पुल की है, सामुदायिक भवन की, तालाब की, और मेन समस्या यहाँ जो है स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। तो ये समस्या हम लोग के बीच में आई है। हम अपने जनपद के माध्यम से जो बैठकें होती है उसके माध्यम से हम जिला पहुंचाने का काम करेंगे। उसके बाद में जिला पंचायत से राजा भाई ने आश्वासन दिए कि हम उन प्रस्तावों को और उच्च स्तरीय हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पास में प्रेषित करेंगे, और जितना हो सके हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सुविधा मिले। हमारी सरकार की इतनी योजनाएं चल रही है, वो योजनाएं इस ग्राम तक के पहुँचे। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि पूरी योजनाओं का लाभ यहाँ पे मिल रहा है उन लोग को। आश्वस्त है हमारी सरकार से यहाँ के ग्रामीण जन, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, और जो थोड़ी छोटी मोटी जो समस्या है उसका निराकरण करने का अपन प्रयास करेंगे। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां गोहद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरियाची के सिमरिया गांव में अचानक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें दबने से 2 बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार अल्फिया पुत्री इकरार खान उम्र 13 वर्षीय निवासी सिमरिया, निकिता पुत्री लाल सिंह मिर्धा उम्र 5 वर्षीय निवासी सिमरिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
वहीं रोहित पुत्र रविंद्र मिर्धा उम्र 10 वर्षीय घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, जहां स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम लुधनी में मानवता को शर्मसार और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर में अकेली रहने वाली एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ पहले तो बेरहमी से मारपीट की गई और जब इतने में भी युवक का दिल नहीं भरा तो उसने कथित तौर पर वृद्धा के साथ दुष्कर्म किया और उसे खून से लथपथ अवस्था में छोड़कर भाग गया। किसी तरह गांव वालों को मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने खुद से लथपथ वृद्धा को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर किया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं परिजनों के द्वारा वृद्धा के साथ दुष्कर्म की भी बात कही जा रही है, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मेरी माँ जी का फ़ोन गया मेरे पास, मतलब किसी ने गांव वालों ने किया कि मेरी माँ को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और मेरे पास जब ये फ़ोटो डाली तो हम लोगों को खुद ऐसे लगा कि ये ख़त्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और बुलाया कि भाई जितनी जल्दी आ सके तू आ जा, और ऐसे ऐसे तेरे घर में हो गया कि तेरी माँ को कोई मार के फेंक गया है। हम लोग वहाँ से पागलों की तरह आए सर। इसके बाद जब वहाँ से हम लोग आए तो इधर माँ बोली कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, और मैं तो अभी कल ही आया हूँ यहाँ पन्ना, गुजरात में था। तो माँ जी ने मुझे आज बताया कि बेटा मेरे साथ उसने बलात्कार भी किया है। किसने? वो गांव का तिलक नाम का है, घोषी। क्या करने गया था? वो ये कह रहा था, मारपीट रहा था। और मेरी माँ जी ने बताया कि मारपीट करके वो बोलता है कि बताओ सोना चांदी कहाँ रखा है। तब इनने कुछ बताया नहीं, और तो इनके साथ उसने उल्टी सीधी हरकतें की और इसके बाद मार मूर के चला गया। वो आप देख सकते हैं इसको कैसा निशान लगा है, कितनी बुरी तरीके से। लुधनी के रहने वाला हूँ मैं। कहाँ पड़ती है लुधनी? ये सिमरिया से 3 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी FIR हुई है? हाँ, सिमरिया थाना में हुई है। क्या नाम है माता का? हल्की बहू। आपका? फूलचंद। उसी ठाकर तिलक सिंह। हाँ, वो गलत काम कर कपड़ा भर दे हमारे लुड़ने मारी। अब बंद कर दो, गेर होश हो गए हम, डरे डरे हम। घर में अकेली थी क्या? अकेले थे, कोई नहीं रहा साथ में। हाँ, दुष्कर्म वगैरह भी किया क्या आपके साथ? हाँ, क्या किया? सब करो जितने बाज करो, गलत काम किया। हाँ। फिर हम गेर होश हो गए। गाँव वाले टेरे हमें, तो हम कहिए भाई हिम्मत नहीं जा, उल्टी होती हमें ले जा, तो हम गैर होश डरे। लूट करके भी ले गया क्या? हैं? पैसे वगैरह कुछ लूट के ले गया? लूट के भी ले गया। लेट गया, हम कुछ घुसे यहाँ घर में। हम क्या नाम है आपका? हल्की बहू, कहाँ की रहने वाली? लुधनी। एक महिला 13 मई को यहाँ जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई थी, रेफर होकर आई थी, जिसको मारपीट होना बताया गया था। उसके आधार पर उसका इलाज जारी कर दिया गया था। उसको कुछ पसलियों में फ्रैक्चर आया है, जिसका उपचार किया जा रहा है। महिला की हालत अभी फिलहाल स्टेबल है और अच्छे से उसका उपचार हो रहा है, उसको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हो रहा है। सर, दुष्कर्म का भी परिजन बता रहे हैं कि उसके साथ किया गया? जी हाँ, 13 तारीख को भर्ती होने के समय उसके द्वारा इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई, और 15 तारीख को उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि शायद इसके साथ दुष्कर्म ही किया गया है, जिसके लिए पुलिस को सूचना दे दी गई थी और फिर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत के फर्जी लेटर पैड और सील साइन कर निजी फाइनेंस कंपनी लोन दे रही है। ग्राम पंचायत सरपंच सचिव ने एडीएम को शिकायत की। एक निजी फाइनेंस कंपनी गांव-गांव में जाकर फर्जी तरीके से लोन दे रही है। एसडीएम और राजस्व विभाग जनपद सीईओ की टीम के द्वारा संचालित फाइनेंस कंपनी पर कार्यवाही की और सभी लोन से संबंधित कागज दस्तावेज को जब्त कर जनपद सीईओ के द्वारा सभी पंचायतों के सचिव को अपनी अपनी पंचायत के लोगों की लोन संबंधित फाइल को जांच कर काम शुरू कर दिया। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि
जांच में जो भी पाया जाएगा उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। नर्मदा में एक एबी होम माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो हाउसिंग लोन देती है। तो यहाँ करीब 30 पंचायतों के जो है 47 प्रकरण ऐसे थे जो हमने जांच की। शिकायत हुई थी, सचिवों ने शिकायत करी थी कि हमारे फर्जी दस्तखत और सील लगा करके ये पट्टा और दूसरे और पंचायत के डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसकी जांच की तो उनमें वो डॉक्यूमेंट पाए गए और सचिवों ने सबने उससे हमने जांच कराई कि क्या हमने लिख के दिया, तो उन्होंने सबने मना कर किया कि हमने किसी ने नहीं लिख के दिया है। जो हाउसिंग फाइनेंस के जो लोन ऑफिसर हैं और जो फील्ड के कर्मचारी हैं उन लोगों ने फर्जी सील और साइन करके ये दस्तावेज तैयार किए हैं। उसकी जांच की हमने और सीओ जनपद की तरफ से इसमें एफआईआर कराई गई। आगे क्या कुछ कर पाएंगे सर? आगे क्या कुछ इसमें कितना लोन बांट दिया? अब ये तो नहीं मालूम कितना है, वो बात का विषय है, लेकिन अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करने के कारण ये एफआईआर कराई। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। मामला बुधनी विधानसभा का है, जिस दुकान पर मौली लिखा है। ये राजस्व विभाग ने महिला बाल विकास को जमीन अलॉट की थी कार्यालय बनाने के लिए, लेकिन कोने पर यह बीजेपी का कार्यकर्ता है बंटी दीक्षित जिसने ये दुकान बना ली है। इसकी कई शिकायत हुई, लेकिन सीएमओ और एसडीएम राधेश्याम बघेल ने आज तक इस पर कोई तोड़ने की कार्यवाही नहीं की, परंतु एक मंदिर जरूर तोड़ दिया। ये दुकान थाने के सामने है, मेला बाल विकास और ऑफिस के परिसर में जो एक अतिक्रमण है। दोहरा रवैया सरदार और भाजपा से जुड़े लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं और कमजोरों पर कार्यवाही की जा रही है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।